हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित अध्याय 8 दशमलव। पाठ का नाम है बच्चों दशमलव, जिसमें हम पढ़ेंगे आज प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन बच्चों। इसकी पहले वाली वीडियो में हम आपको 7.6 के क्वेश्चन पढ़ाए थे बच्चों। यदि आप हमारा वो वाला वीडियो न देख पाए हो तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके प्रत्येक वीडियो को सीरियल बाय सीरियल देख सकते हैं बच्चों। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सी बड़ी है, मतलब कौन सी संख्या दशमलव में जो है ये कौन सी संख्या बड़ी है, कारण भी लिखिए। तो चलिए बच्चों, यहाँ पास हम जो है तो बताते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है। और इसमें के नंबर में हमसे पूछा गया है कि 5 ऐसे ही उदाहरण लिखकर उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। तो देखेंगे, तो पहले नंबर में बच्चों ए नंबर में 0.3 या 0.4 लिखा हुआ है बच्चों। तो देखिए 0.3 और 0.4, तो इसमें जो है तो कौन बड़ा होगा बच्चों। तो कहा जाए तो ये 0.3 मतलब 0.30 है बच्चों, और ये 0.4 का मतलब 0.40 कहला गया बच्चों। तो 30 या 40, तो कौन बड़ा माना जाएगा बच्चों, 40 बड़ा माना जाएगा इसमें, ठीक है। मतलब 0.3 छोटा रहेगा। तो हमसे पूछा है कि कौन सी बड़ी है, तो हमको यहाँ पास बताना पड़ेगा कि 0.4 बड़ा है बच्चों, ठीक है ना, किससे, 0.3 से। हमको बड़ी संख्या बताना है बच्चों, तो 0.4 बड़ा माना जाएगा 0.3 से। अब इसमें कारण पूछा है बच्चों, तो दशांश की तुलना करने पर, दशांश, ठीक ना, क्योंकि दशमलव के एक अंक बाद यहाँ पास है बच्चों, दशमलव के एक अंक बाद, तो हम इसको बोल देंगे दशांश की तुलना करने पर, दशांश की तुलना करने पर, ठीक है। इस तरह से बच्चों, अब देखिए ये 0.07 और ये 0.02 है बच्चों, दशमलव सेम है। वैसे ही डिसीजन किया जा सकता है कि 0.07 बड़ा है किससे बच्चों, 0.02 से, ठीक है। इसी प्रकार से 3 बड़ा है कि 0.8 बड़ा है, क्या उनसा बड़ा है बच्चों, तो ये तो 3 बड़ा होगा क्योंकि ये 0.08 है बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ पास लिख सकते हैं 3 बड़ा है 0.8 से। यहाँ 0.5 ये 0.05 है बच्चों, तो ये 0.5 का मतलब हो गया 0.50 है। ये तो 5 बस है बच्चों, ये है 5 और ये है 50 बच्चों। तो बड़ा तो ये कहलाएगा 0.50, मतलब 5 बड़ा हो जाएगा 0.05 से, ठीक है। इसमें बच्चों 0.23 और ये 0.2 बस है, तो ये मतलब ये 20 कहला जाएगा बच्चों। ये 2 3 है, ये 20 कहला जाएगा, तो मतलब ये कहला जाएगा 1.23 बड़ा है, 1.23 बड़ा है 1.2 से, ठीक है बच्चों। 0.099 या 0.19, ठीक ना। देखो बच्चों, ये 99 है, ये 190 माना जाएगा, 190 है और ये 99 कहला गया, तो ये ना बड़ा माना जाएगा। तो हम 0.19 बड़ा रहेगा किससे बच्चों, 0.099 से, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पास 1.5, तो ये भी 1.50 कहलाएगा, यहाँ 1.50 ही लिखा हुआ, तो ये दोनों बराबर माने जाएंगे बच्चों। 1.5 बराबर है 1.50 के, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पास देखिए 1.431 लिखा हुआ है, यहाँ 1.490 है, ये 490 है। तो यहाँ पास हम बोलेंगे 1.490 बड़ा है 1.431 से। अब यहाँ पास देखो बच्चों 3.3, 3 को हम 30 भी बोल सकते हैं, 300 भी बोल सकते हैं, तो यहाँ 3.300 लिखा होगा बच्चों, तो ये आपस में क्या माने जाएंगे, बराबर माने जाएंगे, 3.300 इस तरह से बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए 5.64, तो मतलब ये 640 बोला जा सकता है इसको, 640, ये 603 है बच्चों, मतलब 5 दशमलव ये 640 कहलाएगा, और ये 603 है, तो 640 बड़ा माना जाएगा। तो 5.64 बड़ा होगा बच्चों 5.603 से, इस तरह से बच्चों, ठीक है। अब इसका दशमलव रूप बताना है, तो दशमलव रूप बता दीजिए बच्चों। देखिए यहाँ पास दशमलव के एक अंक में दशांश माना जाता है, 2 अंकों में शतांश माना जाता है, 3 अंकों में हजारांश माना जाता है बच्चों। तो यहाँ पास 2 अंक है ना, इसको हम शतांश की तुलना करने पर बोलेंगे, शतांश। तो पहले नंबर में हमने लिख दिया बच्चों दशांश की तुलना करने पर,
देखिए दशमलव के एक अंक तक हमने देखा तो दशांश की तुलना किया, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंकों तक हमने देखा तो शतांश की तुलना किया बच्चों, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक देखा तो दशांश की तुलना किया, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंकों तक हमने देखा बच्चों तो यहाँ शतांश लिखा हुआ है। ठीक है, शतांश की तुलना करने पर यहाँ दशमलव के 2 अंकों तक हमने देखा बच्चों तो शतांश की तुलना करने पर यहाँ दशमलव के 3 अंकों तक हमने देखा बच्चों, तो हजारांश की तुलना करने पर यहाँ दशमलव के 2 अंकों तक देखा तो शतांश की तुलना करने पर यहाँ 3 अंकों तक हजारांश की तुलना, यहाँ भी 3 अंकों तक तो हजारांश की तुलना, यहाँ 3 अंकों तक तो हजारांश की तुलना करने पर। ठीक है बच्चों, अब इसमें के नंबर में हमको बोला है बच्चों, के नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि 5 ऐसे ही उदाहरण लिख करके उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 और ऐसे ही उदाहरण देना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए 5 और ऐसे ही उदाहरण देते हैं बच्चों। देखो बच्चों, हमने 5 ऐसे उदाहरण लिख दिया, 1.8 या 1.82 हमने लिख दिया बच्चों। अब इसमें आप हमको बताइए बच्चों कि 1.8 और 1.82 में कौन बड़ा माना जाएगा। तो ये तो 1.8 का मतलब हुआ 1.80 कहला जाएगा बच्चों, 1.82 तो मतलब 1.82 बड़ा माना जाएगा। 1.82 बड़ा है 1.8 से बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पास देखो ये 1.009 है और ये 1 यदि शतांश तक की बात कहा जाए तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे बच्चों, तो ये 900 कहला जाएगा, मतलब 900 बड़ा ना कहलाएगा। तो 1.9 बड़ा है बच्चों 1.009 से। ठीक है, यहाँ पास बच्चों 5.6 है और ये 5.06 यदि शतांश तक की तुलना की जाए बच्चों तो 1 जीरो बढ़ा देंगे यदि हम यहाँ, तो ये 60 हो जाएगा, ये 6 रहा आएगा, मतलब 5.6 बड़ा है बच्चों 5.06 से। ठीक है, अब यहाँ देखो 8.1 और ये 8.01 यदि शतांश तक लेते हैं तो बच्चों ये 10 बन जाएगा, ये 8.01 रहेगा, मतलब 8.1 बड़ा है 8.1 बड़ा है 8.01 से बच्चों। ठीक है, यहाँ पास देखो ये 0.50 ये 0.504 है, इसको हम बनाना चाहें तो ये 0.500 बन सकता है बच्चों, ये 0.504 है, मतलब ये बड़ा माना जाएगा 0.504 बड़ा रहेगा बच्चों किससे, 0.50 से। ठीक है, अब यहाँ पास इनका कारण भी बताना चाहें तो कारण भी बता सकते हैं बच्चों। देखेंगे यहाँ पास 2 अंकों तक की तुलना किया हमने, मतलब शतांश की तुलना करने पर हमने शतांश की तुलना किया बच्चों। ठीक है, यहाँ पास हमने शतांश की तुलना कर दिया है, इसी तरह इनमें भी बच्चों, तो इसी तरह से हमने इसमें भी लिख दिया बच्चों। देखो यहाँ दशमलव के 3 अंकों तक मतलब हजारांश की तुलना करने पर, यहाँ दशमलव के 2 अंकों तक हमने तुलना किया तो शतांश की तुलना करने पर, यहाँ दशमलव के भी 2 अंकों तक तो शतांश की तुलना करने पर, यहाँ दशमलव के 3 अंकों तक किए बच्चों तो हजारांश की तुलना करने पर। तो इस तरह से हमने 5 उदाहरण दे दिए बच्चों। ठीक है, तो प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट हो जाती है बच्चों। अब आप देखेंगे प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न बच्चों। तो प्रश्नावली 8.2 में बच्चों कह रहा पहला नंबर में दशमलव का प्रयोग करके रुपए में बदलिए। ठीक है, और यहाँ दशमलव का प्रयोग करके मीटर में व्यक्त करिए, दशमलव का प्रयोग करके सेंटीमीटर में बदलिए। तो आगे एक काम करिए बच्चों, इस प्रश्नावली का थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं, फिर इसके बाद में हम सवाल हल करते हैं बच्चों। तो देखेंगे थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं हम, मतलब मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, रुपए को पैसे में चेंज करते हैं, तो कितना क्या होता है इसको जान लेते हैं बच्चों। तो देखेंगे बच्चों प्रश्नावली 8.2 के बारे में बात करेंगे। 8.2 के बारे में। तो प्रश्नावली 8.2 में बच्चों सबसे पहले शुरू में आप जान लीजिए लंबाई के बारे में। जैसे मान लीजिए यदि हम बात करें यहाँ पास कि 1 सेंटीमीटर में आगे बात करते हैं 1 मीटर में, तो 1 मीटर बराबर बच्चों 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब चीज़ें याद कर लीजिएगा बच्चों आप लोग। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है बच्चों। 10 मिलीमीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। और यदि किलोमीटर की बात करें बच्चों तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है बच्चों। 1000
मीटर होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सब चीज़ सभी माप आप याद कर लीजिए बच्चों। वजन के बारे में बात करें तो 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है बच्चों, 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है बच्चों। अब इसके आगे यदि 1 रुपए के बारे में बात करें बच्चों तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए बराबर 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए बराबर 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का उपयोग करते हुए हम जो है तो प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखो पहला नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों कि दशमलव का प्रयोग कर रुपए में बदलिए। दशमलव का प्रयोग करके हमें रुपए में बदलना है बच्चों। तो देखो बच्चों 5 पैसे है, 75 पैसे है, 20 पैसे है, 50 रुपये, 90 पैसे अभी हमने लिखा है। ठीक है, यदि मान लीजिए 5 पैसे, तो ये बताओ बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं बच्चों। ठीक है, 1 रुपए बराबर होता है 100 पैसा। 1 रुपए बराबर 100 पैसा होता है बच्चों। ठीक है, तो 1 रुपए बराबर 100 पैसा होता है बच्चों। देखो ये छोटी राशि हो गई और हमको रुपए में बदलना है बच्चों। तो रुपए में बदलना है, छोटी से बड़ी में बदलना पड़ता है बच्चों, तो भाग करना पड़ता है। तो 5 पैसे था, जैसे आप इसमें 100 का भाग कर दोगे बच्चों, ये कहीं में बदल जाएगा? रुपए में बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमने रुपए में बदल दिया। अब देखिए यहाँ पास आप 5 में 100 का भाग करो बच्चों। 5 में 100 का भाग करेंगे तो यहाँ पास कितना आ जाएगा बच्चों? यदि मान लीजिए हम 5 में 100 का भाग करते हैं, ठीक है, तो 5 में 100 का भाग करेंगे बच्चों, तो यहाँ पास देखिए सबसे पहली बात तुम्हारे पास 5 बस था बच्चों। कितना है? 5 बस, ये 5 लिख दिए। आपके पास 2 जीरो है ना बच्चों, कितने जीरो है? 2 जीरो, तो 2 अंकों बाद दशमलव, बगैर भाग किए कर सकते हो बच्चों आप। 2 जीरो है तो 2 अंकों बाद दशमलव, 1 2, तो दूसरा अंक तो कुछ नहीं है तो हम जीरो बना लेंगे। ये जीरो बना लिए, 2 अंकों बाद दशमलव लगा देना। ये देखो दशमलव लगा दिया, यहाँ पास हमने क्या कर दिया? जीरो कर दिया। दशमलव के बाद जीरो करना ही करना पड़ेगा बच्चों। आपके पास 2 जीरो है तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, तो ये रुपए में चेंज हो गया। ठीक है, यही हमारा कहला जाएगा आंसर। सॉल्व दैट। आपने क्या किया? 5 पैसे 100 का भाग कर दिया तो रुपए में चेंज हो गया। ठीक है, अब 100 का भाग करोगे बच्चों तो इतना ही आएगा, तो बगैर भाग की आपको करना है। देखिए 2 जीरो है तो 2 अंकों बाद दशमलव लगाना है बच्चों, तो 1 अंक पहले से दिया हुआ था, दूसरा अंक हम अपने से बना लिए, जीरो कर दिए, दूसरे अंक के बाद हमने दशमलव लगा दिया। ठीक है, इसी प्रकार से 75 पैसे है बच्चों, तो 1 रुपए में 100 पैसा होता है, ये पता है, तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पास 75 बटे 100 कर दिए बच्चों। ये कहीं में चेंज हो जाएगा? रुपए में चेंज हो जाएगा। हमने क्या बोला बच्चों कि 100 से भाग करना है, यदि मान लीजिए तो 2 अंकों बाद दशमलव लगाना है, तो हमारे पास ऑलरेडी 2 अंक पहले से ही है 75, 2 अंकों बाद हमने दशमलव लगा दिया, ये जीरो आ गया, ये कहीं में चेंज हो गया? रुपए में बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर। सॉल्व दैट। ठीक है, 20 पैसे लिखा हुआ है तो 20 बटे हम यहाँ 100 से भाग कर दिए बच्चों, तो ये रुपए में चेंज हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा बच्चों, इसमें भाग करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, और ये कहीं में चेंज हो जाएगा? रुपए में बच्चों। ठीक है, और यही कहला जाएगा आंसर बच्चों। अब डी नंबर प्रश्न देखो बच्चों, 50 रुपये 90 पैसा लिखा हुआ है, तो हमने 50 रुपये को 50 रुपये लिख दिया, प्लस 90 पैसा, तो 90 को हम क्या करेंगे बच्चों? 90 बटे 100 कर देंगे, और ये कहीं में चेंज हो जाएगा? रुपए में बच्चों। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा बच्चों, यहाँ पास 50 रुपये तो 50 रुपये, यहाँ प्लस देखो 1 अंक बाद दशमलव, मतलब 0.9 आ जाएगा बच्चों। रुपए तो रुपए, देखो 1 जीरो है तो 1 अंक बाद दशमलव, 9 पहले से लिखा हुआ था तो 1 अंक बाद हमने दशमलव कर दिया। अब 50 रुपये और 0.9 रुपये जोड़ेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 50.9। ठीक है ना, ये रुपए में चेंज हो गया। ठीक है, इस तरह से आंसर सॉल्व है दैट बच्चों। डी के बाद ई नंबर बच्चों, ई नंबर में क्या कहता है? 725 पैसे, 725 पैसे। ठीक है, इसको हम चेंज करेंगे बच्चों 725, इसमें हम क्या करेंगे बच्चों? 100 का भाग जैसे करेंगे तो कहीं में चेंज हो जाएगा? रुपए में। देखो 2 जीरो है तो 2 अंकों बाद दशमलव आएगा, 2 अंकों बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, तो 1 अंक 2 अंक, इसमें तो एक्स्ट्रा भी है, तो 1 अंक 2 अंक हमको यहाँ लगाना पड़ेगा, तो 7.25 रुपये आएगा बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर। सवाल में दैट। ठीक है बच्चों, दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, दशमलव का प्रयोग कर मीटर में व्यक्त करिए। मीटर में व्यक्त करना बच्चों। ठीक है, सब सेंटीमीटर में दिया गया है, सेंटीमीटर मीटर में दिया हुआ, तो हमको टोटल मीटर में व्यक्त कर देना। तो चलो बच्चों इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं।
दूसरे के ए नंबर में लिखा हुआ बच्चों 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको कहीं में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है बच्चों इसको। ठीक है, तो देखो हमने आपको बताया था कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है बच्चों। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। अब देखो बच्चों, सेंटीमीटर छोटी राशि से बड़ी राशि में चेंज करना है बच्चों, तो भाग करना पड़ेगा। तो 15 में आप जैसे ही 100 का भाग कर दोगे बच्चों, तो क्या में चेंज हो जाएगा, ये मीटर में। ये देखिए, हमने बोला ना बच्चों 2 जीरो है यहाँ पास, तो 2 अंकों बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। 2 अंक ऑलरेडी पहले से तुम्हारे पास हैं, तो हम यहाँ दशमलव लगा दिया और यहाँ जीरो कर दिए, इकाई में चेंज हो जाएगा मीटर में। ठीक है, इसी प्रकार से 6 है बच्चों, इसमें 100 का आप भाग कर दो तो इकाई में चेंज हो जाएगा, ये मीटर में चेंज हो जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पास 6 बस तुम्हारे पास तो एक ही अंक है, लेकिन 2 जीरो है यहाँ पास, 2 अंकों बाद दशमलव, तो एक दूसरा अंक हम जीरो बना लिए, आप यहाँ पास जीरो कर दिए, इकाई में चेंज हो जाएगा मीटर में बच्चों। यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। तो सी नंबर क्या कहता है बच्चों, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया, 2 मीटर तो 2 मीटर लिख दिया बच्चों, 45 सेंटीमीटर है ये, तो हम इसको 45 सेंटीमीटर को क्या करते हैं, मीटर में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास बच्चों देखिए, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है बच्चों। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, भाग कर लेते हैं। जैसे आप 100 का भाग करोगे बच्चों, तो इकाई में चेंज हो जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 2 मीटर तो 2 मीटर, प्लस तो प्लस, देखिए बच्चों यहाँ पास 2 जीरो हैं, 2 अंक भी है हमारे पास, तो 0.45 मीटर आ जाएगा। अब देखो 2.00 मतलब 0.45, इसको जोड़ेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा 2 जीरो 2 आ जाएगा 45 मीटर। ठीक है बच्चों, यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। 9 मीटर 7 सेंटीमीटर लिखा हुआ बच्चों यहाँ पास, तो 9 मीटर तो 9 मीटर हमने लिख दिया, प्लस 7 सेंटीमीटर को चेंज करो बच्चों, 7 में 100 का भाग करो तो कहीं में चेंज हो जाएगा, मीटर में। 9 मीटर तो 9 मीटर, प्लस यहाँ पास 0.07 मीटर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पास 9.07 मीटर ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, अब यहाँ 419 सेंटीमीटर लिखा हुआ बच्चों, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 419 तो 419, जैसे हम 100 का भाग कर देंगे तो कहीं में चेंज हो जाएगा मीटर में। यहाँ पास यहाँ पास देखो 2 अंकों बाद दशमलव रखेंगे तो 4.19 मीटर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, दशमलव का प्रयोग कर सेंटीमीटर में करिए। देखो बच्चों, ये मिलीमीटर में राशियां हैं, हमको सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो चलिए, हमने आपको बताया था कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं बच्चों। चलिए इनको चेंज करते हैं। तो देखो बच्चों, तीसरे का पहले नंबर में लिखा हुआ है 5 मिलीमीटर। ठीक है, इसको हम चेंज करते हैं बच्चों 5 मिलीमीटर को। तो आगे हम बताते हैं आपको कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है बच्चों, 10 मिलीमीटर होता है। अब 5 मिलीमीटर को देखो, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना है बच्चों, 10 से भाग करना पड़ेगा, तो ये कहीं में चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर में। अब देखो यहाँ पास 1 जीरो तो मतलब 1 अंक बाद दशमलव, तो 1 अंक पहले से है बच्चों, तो 1 अंक बाद दशमलव, ये कहीं में चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर में बच्चों। यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, 60 मिलीमीटर लिखा हुआ बच्चों, 60 में जैसे आप 10 का भाग करोगे तो कहीं में चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर में बच्चों। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। यहाँ 164 लिखा हुआ, जैसे इसमें 10 का भाग करोगे बच्चों तो कहीं में चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर में बच्चों। तो इसमें आप भाग कर लीजिए, देखो 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, मतलब 16.4 सेंटीमीटर बच्चों, और यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, डी नंबर में लिखा हुआ 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर बच्चों, 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 9 सेंटीमीटर तो 9 सेंटीमीटर रहने देंगे बच्चों, प्लस 8 मिलीमीटर को चेंज कर लेंगे, 8 में 10 का भाग कर देंगे बच्चों, तो ये कहीं में चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर में। अब देखिए 9 सेंटीमीटर तो 9 सेंटीमीटर कर दिया बच्चों हमने, इसमें ये 0.8 सेंटीमीटर बन जाएगा बच्चों, तो इसको जोड़ेंगे तो 9.8 सेंटीमीटर आ जाएगा, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, 93 मिलीमीटर लिखा हुआ बच्चों, 93 में जैसे आप 10 का भाग करोगे तो ये कहीं में चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 9.3 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों, और यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, तो चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न कहता है, दशमलव का प्रयोग कर किलोमीटर में लिखिए। देखो बच्चों, हमको किलोमीटर में प्रयोग करना है इस बार। ठीक है, तो यहाँ मीटर में राशि दी गई है और हमको इसको किलोमीटर में बदलना है, तो देखेंगे बच्चों। तो चौथे का ए नंबर बच्चों, यहाँ 8 मीटर लिखा हुआ है, और हम जानते हैं बच्चों कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। ठीक है बच्चों,
1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। अब आप 8 में जैसे ही 1000 का भाग करोगे बच्चों, एक कहे में चेंज हो जाएगा, किलोमीटर में चेंज हो जाएगा बच्चों। लेकिन इस पर ये ध्यान रखिए कि देखो 3 जीरो है तो 3 अंकों बाद दशमलव रखना पड़ेगा बच्चों आपको। तो 8 तो पहले एक अंक पहले से दिया तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक बना दिए बच्चों। और यहाँ पास हम क्या कर देंगे 0, तो ये कहीं में चेंज हो जाएगा किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से बच्चों। अब 88 मीटर लिखा हुआ बच्चों यहाँ पास, तो हम क्या करेंगे 88 मीटर लिखा तो 88 कर दिए बच्चों। और जैसे इसमें हम 1000 का भाग करेंगे बच्चों, ठीक है, 1000 का भाग करेंगे तो कहीं में चेंज हो जाएगा, किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। अब आप क्या करो बच्चों, देखो 3 अंकों बाद दशमलव, तो 88 तो पहले से लिखा हुआ है, मतलब 2 अंक तो वैसे ही हैं। तीसरा अंक हम बना लेंगे, 0 कर देंगे और यहाँ पास 0 कर दिए बच्चों। ये कहीं में चेंज हो गया किलोमीटर में बच्चों। ठीक है, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, यहाँ 8888 लिखा हुआ है बच्चों, लेकिन जैसे हम 1000 का भाग करेंगे बच्चों तो ये कहीं में चेंज हो जाएगा किलोमीटर में। ठीक है, अब देखो 3 अंकों बाद दशमलव लगाना पड़ेगा बच्चों, तो यहाँ पास 8888 पहले से लिखा हुआ है, तो 3 अंकों बाद दशमलव, तो मतलब यहाँ पास आ जाएगा दशमलव और ये कहीं में चेंज हो जाएगा किलोमीटर में बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, 70 किलोमीटर 5 मीटर लिखा हुआ है बच्चों, तो हमने क्या किया 70 किलोमीटर को 70 किलोमीटर लिख दिया बच्चों। 5 मीटर के लिए हम क्या करेंगे 5/1000 कर देंगे बच्चों, तो ये कहीं में चेंज हो जाएगा किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में चेंज हो जाएगा बच्चों। हमने इसको किलोमीटर में चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ 70 किलोमीटर तो 70 किलोमीटर लिख दिए बच्चों। अब देखो यहाँ पास हमको 3 अंकों बाद दशमलव बनाना पड़ेगा, 5 तो पहले से है, 1 2 ये 3 अंक हो गए बच्चों, दशमलव 0 कर दिए, किलोमीटर में चेंज हो गया। अब इसको जोड़ देंगे बच्चों तो ये बन जाएगा 70.005 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो चौथा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों। 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ 5वें के नंबर में लिखा हुआ है 2 ग्राम, तो हमको यहाँ पास जो है तो किलोग्राम से किलोग्राम में बदलना है। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं बच्चों यहाँ पास कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है बच्चों। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। ठीक है, और अब हमको यहाँ पास छोटी राशि दी गई है और बड़ी राशि में बदलना है, तो इसको हम क्या करेंगे 2 ग्राम को तुरंत चंद भाग करेंगे बच्चों, किससे 1000 से। 1000 से भाग करोगे बच्चों तो एक कहीं में चेंज हो जाएगा, किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 1 किलोग्राम में चेंज हो गया। यहाँ पास देखो बच्चों 3 जीरो है ना, 3 जीरो है बच्चों, तो हमको 3 अंकों बाद दशमलव बनाना पड़ेगा, तो 1 अंक 2 पहले से दिया हुआ है और यहाँ पास हमने 2 अंक कर लिया बच्चों। ठीक है, 2 जीरो बढ़ा लिया और ये कहीं में चेंज हो जाएगा, किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पास 100 ग्राम लिखा हुआ है बच्चों, तो हम इसमें क्या करेंगे 100 ग्राम में जैसे 1000 का भाग करेंगे बच्चों तो एक कहीं में चेंज हो जाएगा, किलोग्राम में चेंज हो जाएगा बच्चों। 1 किलोग्राम में चेंज हो गया। यहाँ पास 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे बच्चों। अब देखो 1 तो पहले से लिखा हुआ है, 1 जीरो बचा है, तो 1 अंक बाद दशमलव रखना पड़ेगा बच्चों, और 0 तो आएगा ही आएगा, तो 0.1 किलोग्राम आ जाएगा बच्चों इसके आंसर। ठीक है, और यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। अब देखो बच्चों 3750 ग्राम लिखा हुआ, हम इसमें क्या करेंगे 3750 में जैसे 1000 का भाग करेंगे बच्चों तो एक कहीं में चेंज हो जाएगा, किलोग्राम में चेंज हो जाएगा बच्चों। 1 किलोग्राम में चेंज हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा बच्चों, 375 बच्चा हमारे पास है। 2 जीरो है तो 2 अंकों बाद दशमलव कर दो बच्चों, तो एक कहीं में चेंज हो जाएगा, किलोग्राम में। ठीक है बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। अब सी के बाद डी नंबर बच्चों, डी में 5 किलोग्राम 8 ग्राम लिखा हुआ बच्चों, तो हमने इसको 5 किलोग्राम लिख दिया। ठीक है, प्लस 8 ग्राम को आप चेंज कर लो बच्चों किलोग्राम में, तो जैसे 1000 का भाग करोगे तो एक कहीं में चेंज हो जाएगा किलोग्राम में बच्चों। ठीक है, 5 किलोग्राम तो 5 किलोग्राम लिख दिए बच्चों इसको। अब यहाँ पास देखो 8 तो पहले से लिखा हुआ, 3 अंकों बाद दशमलव, तो 2 जीरो लगाना पड़ेगा, यहाँ 0 बन जाएगा, 1 किलोग्राम में चेंज हो जाएगा बच्चों। अब इसको जोड़ देंगे तो 5.008 किलोग्राम आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और यही कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। अब यहाँ पास बच्चों 26 किलोग्राम लिखा हुआ है, तो 26 किलोग्राम लिख दिए बच्चों। इसको चेंज कर लेंगे 50/1000 का भाग कर दो बच्चों, तो कहीं में चेंज हो जाएगा, किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा बच्चों, 26 किलोग्राम तो 26 किलोग्राम लिख दीजिए यहाँ पास है 26 किलोग्राम, प्लस 2 जीरो है तो 2 अंकों बाद दशमलव बच्चों, तो 5 पहले से है, 1 अंक 1 जीरो करना पड़ेगा, तो 1 जीरो दशमलव के बाद रखना पड़ता है, 1 किलोग्राम में चेंज हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 26.05 किलोग्राम बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से प्रश्न नंबर 8.2 बच्चों समाप्त हो जाती है। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।